सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हमने आपको फेसबुक के माध्यम से बताया था कि आज शाम 4 बजे लाइव रहेंगे, तो उसी समय को ध्यान रखते हुए आज हम आपके बीच में लाइव हैं। आज एक इम्पोर्टेंट विषय पे आपके बीच में हम लाइव आए हैं। साथी लोग भ्रम फैला रहे हैं, मेरे पास भी उसका मैसेज आया है कि जयप्रकाश पार्टी बनाने जा रहा है। मैं आपके बीच में जगह जगह बोल करके आया हूं कि हमारा पार्टी बहुजन समाज पार्टी रहेगी, हमारी नेता माननीय बहन जी रहेंगी। मैं तो केवल ये है कि भाई हम बाहर से कितना कर सकते हैं उतना करने का हमारा प्रयास है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, मैं तो जगह जगह जाकर के कैडर कैंप के 10 मिनट के अपने कैडर कैंप के माध्यम से बता करके आया हूं, और यहाँ पर जब साथी पहुंचेंगे तो बाकी लोगों को उनको भी बताया जाएगा कि हम आखिरी सफर तक जो है, आखिरी कदम तक हम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चलेंगे। अब ये बहन जी के जुडिक्शन का मामला है, वो कब हमको माफ करती हैं कब नहीं करती हैं। तो बहुत से मुझसे साथी कहते हैं कि जयप्रकाश को आकाश आनंद भाई की तरह माफी मांग लेनी चाहिए। अगर वो आकाश आनंद जी को माफ कर सकती हैं तो वो जयप्रकाश को भी माफ कर सकती हैं। लेकिन मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं कि ये उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि हम बहन जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह से बहन जी की इंसल्ट होती है। अगर हम देखा जाए तो अगर मैंने ये पोस्ट डाल दी कि मैं माफ़ीनामा चाहता हूँ, तो इसमें सब कहीं ना कहीं अगर परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि भाई बहन जी हमको नहीं ले पाती हैं, तो इसमें बहन जी की बेइज्जती हो जाएगी कि भाई देखो समाज में जयप्रकाश को बहन जी नहीं ले रही हैं। तो बहन जी का ऊपर हम जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, ये मामला जो है बहन जी के ऊपर छोड़ देते हैं। और बहुत से बहुजन समाज पार्टी के हमारे बहुत से सीनियर नेता, हमारे आदर्श, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो लगे हुए हैं वो बहन जी से बातचीत करने में कि भाई वो जयप्रकाश को भी मौका दिया जाए। तो वहाँ पर बहन जी का ये जुडिक्शन है, उनको बहन जी के ऊपर छोड़ दिया जाए। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो साथी भ्रम फैला रहे हैं कि जयप्रकाश पार्टी बनाने जा रहा है, वो आज से नहीं, वो लगभग 6 महीने पहले से ही भ्रम फैला रहे हैं। वो भ्रम धीरे धीरे टूटता जा रहा है। जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि जब मुझको पार्टी से बाहर निकाला गया था तो बहुत से साथी कहते थे कि जयप्रकाश जो है दूसरी पार्टी में चला जाएगा। आज 7 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। आज कोई पूरे देश में ये नहीं कहता कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी में चला जाएगा। जब वो बात खत्म हो गई तो लोगों ने जयप्रकाश को बदनाम करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया है कि जयप्रकाश अब अपनी पार्टी बनाएगा। तो सम्मानित साथियों, ये बात भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। हम जितनी भी हमारी मीटिंग्स होंगी उसमें हमको इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जो साथी बोलेंगे कि भाई हमारी पार्टी जो है बीएसपी रहेगी और जो है चुनाव चिन्ह हाथी रहेगा, बहन जी नेता रहेंगी। बहुत से साथी कह सकते हैं कि जब आपका इतना सब कुछ है, आप इतना बोल रहे हैं, तो आपने हाथी का चुनाव चिन्ह वो अपने होर्डिंग्स पोस्टर में क्यों नहीं लगाया, अपने पंपलेट में क्यों नहीं लगाया, बहन जी का फोटो क्यों नहीं लगाया। तो उसके लिए साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम उसको लगा देते तो जिस प्रकार से आज मैसेज वायरल हुआ है कि जयप्रकाश को प्रोग्राम को फेल किया जाए, इसको से ये उसमें बहन जी का फोटो होता और साथ ही और हमारा चुनाव चिन्ह होता, तो ये पुलिस के द्वारा इस प्रोग्राम को रुकवा देते। ये इसको कहीं पर हो सकता है हमारे जो होर्डिंग्स लगने वाले हैं आजकल में, उन सबको वो बहन जी का फोटो और चुनाव चिन्ह होने की वजह से हमारे ऊपर FIR कर दी जाती और उनको रोक दिया जाता, उनको सबको उतार दिया जाता, प्रोग्राम को जो है डिस्टर्ब कर दिया जाता। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमारी सभी साथियों से जो है बातचीत हुई, तो उन्होंने ये तय किया कि हमारी पार्टी तो बीएसपी रहेगी, लेकिन हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से इस कार्यक्रम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए। तो सम्मानित साथियों, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं। 11 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, 11 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। रिटायर्ड IAS, IPS, PCS, IRS, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मास्टर, पुलिस वाले, बड़े अधिकारी, फौज के संबंधित लोग और बिजनेसमैन लोग और पार्टी के अच्छे नेता लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इस प्रकार के तमाम लोग उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को
लास्ट में किया है, जिससे कि 14 अप्रैल का कार्यक्रम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद जो अगले संडे आता है उस पर लोग सेलिब्रेट करते हैं बाबा साहब की जयंती को पूरी दुनिया में, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। और साथ में जो है ये लास्ट का ये संडे हमने चूज किया था सब साथियों ने मिलकर के। उसके बावजूद भी कुछ जगह पर कार्यक्रम हो सकते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखते हुए और इस कार्यक्रम को भी ध्यान में रखते हुए सभी साथी वहां पर पहुंचे। किसी के बहकावे में ना आए कि जयप्रकाश पार्टी बना रहा है। मैंने पहले कहा, अभी भी कह रहा हूं, आखिरी कदम तक मैं बसपा के बहन जी के पक्ष में चलता रहूंगा, आखिरी समय तक। जो लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं उनके एलिगेशन धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ये केवल कार्यक्रम को बदनाम प्रयास है, उनका प्रयास। मैं तो 7 साल से झेल रहा हूं इन विरोधों को। बहुत से साथी मुझसे कह रहे हैं साहब ये मैसेज आ गया है और ये क्या होगा। मैंने उनको बताया कि भाई अभी आप नए नए हो, मैं तो 7 साल से इस विरोध को झेल रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है बीएसपी को अपना मूवमेंट समझते हुए मैं इस काम को लगातार कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास ना घर है, ना मेरे पास परिवार है, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कोई बिजनेस है, ना हमारे पास कोई काम धंधा है। मैं इस चीज को अगर छोड़ देता हूं तो मैं कहां जाऊंगा। और साथी तो अपने बिजनेस में लग जाते हैं, अपने परिवार में लग जाते हैं पार्टी से निकाल देने के बाद। लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हालांकि बहुत से लोग कर रहे हैं कि जयप्रकाश पार्टी में ना रहते हुए भी पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। ये चाहता तो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता, ये चाहता तो अब तक औरों की तरह एमपी एमएलए बन जाता। इससे छोटे ओहदे के लोगों ने इस रास्ते को अपना लिया है, तो जयप्रकाश अपना सकता था। लेकिन मुझको मूवमेंट की, समाज की चिंता है, देश की चिंता है, इसलिए मैं यहीं पर लगा हूं और लगा रहूंगा। और एक दिन सभी लोग कहेंगे कि जयप्रकाश का रास्ता सही था। और जो लोग हमारे विरोध में सोचते हैं उनको एक दिन अपने आप को फीलिंग होगी कि भाई उस समय उन्होंने गलत सोचा था। हालांकि मैं कभी किसी से बुरा नहीं मानता, ना मैं किसी को कभी रिएक्ट करता हूँ। आपने देखा होगा जो लोग मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर जो है कुछ कमेंट्स करते रहते हैं, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि भाई ये समस्या तो आती है सभी के सामने। ये साहब काशीराम के सामने भी आई थी, बहन जी के सामने भी आई थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की समझ बढ़ेगी और समय बदलेगा तो सभी लोग कहेंगे कि जयप्रकाश अपनी जगह ठीक था। अगर मैं गलत होता तो 7 साल में जरूर कोई ना कोई मैं गलती कर देता, इतने दिन तक कोई ठहरता नहीं है। लेकिन मेरा हौसला बढ़ाने वाले लोग भी हैं जो मुझको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे सहयोग भी करते हैं, मुझे ठहराते भी हैं और मुझे जो आर्थिक सहयोग भी करते हैं। और ये कहते हैं कि जयप्रकाश जी आप इस काम को लेकर के आगे बढ़ो, हम जो है सभी लोग आपके साथ हैं। तो मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और आखिर में मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो का वो ये है कि आप लोग 27 अप्रैल को लखनऊ जरूर पहुंचें। 2-3 दिन पहले हमने इसीलिए आपको वीडियो इसको जारी किया है, जिससे कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, आप लोग टिकट कर सकें, अपने बस से आ सकें, अपनी ट्रेन से आ सकें, या जो भी आपका साधन हो अपनी गाड़ी से आप आ सकें। सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं, हमने परमिशन भी डाल दी है, परमिशन की कोई दिक्कत नहीं है। उसके मेरे पास अधिकारियों की कॉल भी आ रही हैं, सब कुछ वो बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। आजकल में होर्डिंग्स लग जाएंगे, पूरे लखनऊ नीला हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी साथी वहां पर आएँ। बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली है वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सर हम जो है जयप्रकाश भाई हम वहाँ पर आपका कार्यक्रम भी अटेंड करेंगे और उसके बाद में जो बहन जी ने जो स्मारक बनाए हैं, सरकार में जो स्मारक बने हैं लखनऊ को भी हम लोग घूमेंगे, उसको भी हम लोग एंजॉय करेंगे। तो बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए। और ये हमारा स्थान है यहाँ पर लखनऊ को जो बहन जी ने तैयार किया उसको देखने के लिए आ रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों से भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा खुशी का माहौल रहेगा। आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं मैं बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि चारों तरफ से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। और उसके बाद जो, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, अब बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए मेरे चेहरे पे खुशी है, मैं कर्म पे ध्यान देता हूं और बाकी फल तो जो है ये समाज तय करेगा। आप सभी साथियों से मैं फिर से आखिर में निवेदन करते हुए कि आप लोग 27 अप्रैल को केसर बाग के जो आपका गांधी ऑडिटोरियम है, शहीद स्मारक पार्क के सामने नज़दीक कचहरी जो है, आप वहां पर पहुंचे। आप सभी का स्वागत करने के लिए हमारी टीम वहां पर तैयार रहेगी। लोग आने शुरू हो गए हैं,
आयोजक साथी काफ़ी मात्रा में पहुंचने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। वो सभी साथी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। जो साथी अपना सोशल मीडिया पे अपना चैनल चलाते हैं वो भी साथी आए, उनका भी हम ध्यान रखेंगे हर तरीके से। वो हमारी बात को समझ सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। समाज ने हमको पैसा दिया है, सहयोग दिया है, अच्छा सहयोग दिया है, और उस सारे पैसे को हम लोग जो है आपके ऊपर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सब तरह की व्यवस्था रहेगी, खाने की, ठहरने की, हर तरीके से आपकी व्यवस्था है। आप आइए, आप सभी का हम स्वागत करने के लिए हम दरवाजे पे खड़े हुए मिलेंगे। छोटी मोटी बातों में किसी को अगर मुझसे कोई गुस्सा आया हो, किसी बात को लेकर के मुझसे किसी को कोई नाराजगी हो, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जो है मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग आएं, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक बात और कहते हुए समाप्त करता हूँ। एक बात मेरी छूट गई है कि चिंता में तो बहुत लोग हैं, लेकिन चिंता का जो समस्या है उसके बहुत लोग चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता से समाधान नहीं निकलता है, चिंतन से समाधान निकलता है। जो हम लोग जगह जगह जो लोग जो बैठे हुए हैं, वो अगर जो सोच रहे हैं अपने अपने घर पे बैठ करके, वो एक जगह बैठ करके आकर के इस बात पर अपने अपने विचार रखें। उसको चिंतन कहते हैं, उसको एनालिसिस कहते हैं। ये रिसर्च का प्रोसेस होता है। आप पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद में आप हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन करते हैं। ये प्रोसेस है जिसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो बहुत से साथी इसमें काफ़ी मात्रा में रिसर्च स्कॉलर भी रहेंगे और पीएचडी होल्डर भी रहेंगे। तो तमाम साथी इसमें रहेंगे। आप सभी साथी पहुँचें, घबराए नहीं। जब हमारे साहब कांसीराम जी उन विषम परिस्थितियों में से खींच करके इस मूवमेंट को यहाँ तक लेकर के आए, जब तो कोई संसाधन भी नहीं थे और इतनी संपन्नता भी नहीं थी। अब तो ये पीढ़ी बहुत संपन्न पीढ़ी है। ये अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। यह पीढ़ी ना तो बाबा साहब को मिली, ना साहब कांसीराम को मिली। चाहे आर्थिक रूप की संपन्नता हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, और चाहे जो है शैक्षिक रूप से हो, चाहे रोजगार के रूप से हो, ये सबसे संपन्न पीढ़ी है। इस पीढ़ी का हम सदुपयोग करेंगे और बाबा साहब के, साहब कांसीराम के, फूले के, साहू के और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सब के सपने को पूरा करने के लिए हम इस पीढ़ी का सदुपयोग करेंगे। और हमने कमिटमेंट किया है कि हम साहब कांसीराम की असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे अगर साहब कांसीराम ने सीएम दिया है तो हम पीएम बना के देंगे। हमारा टारगेट है कि हम 2034 तक इस देश का पीएम बनाएंगे। कैसे ये पीएम बनेगा, ये बातें भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से फिर से निवेदन